हाय, आप देख रहे हैं एजुकेटेड माइंड विथ अंशी, जिसमें आपने अभी तक पढ़ा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। अब आप पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। कंठ व्यंजन किसे कहते हैं। कंठ व्यंजन उसे कहते हैं जो हम कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, र। तालुव्य व्यंजन किसे कहते हैं। तालुव्य व्यंजन उसे कहते हैं जिसे हम तालु के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, न, श, य। और मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन उसे कहते हैं जिसे मूर्धन्य द्वारा बोले जाए, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, मूर्धन्य श। और दंत व्यंजन किसे कहते हैं। दंत व्यंजन उसे कहते हैं जो दांतों के द्वारा बोली जाए, जैसे त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन उसे कहते हैं जिसे ओंठों के द्वारा बोली जाए, जैसे प, फ, ब, भ, म। अभी तक आपने पढ़ा है उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब आप पढ़ेंगे व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी होती है। पहला है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है। उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, इतलभ्य स, मूर्धन्य स, ह। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, अक्षत, र, ज्ञ, स्र। और आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ज और फ। अभी तक आपने जो भी व्यंजन पढ़ा है, जैसे अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब कॉमन व्यंजन है। पर आगत व्यंजन आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसे हमें हर एग्जामों में नया पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब पार्श्व व्यंजन किसे कहते हैं। पार्श्व व्यंजन ल को कहते हैं। और नासिक व्यंजन किसे कहते हैं। नासिक व्यंजन बड़ी न, छोटी न, न, म, ये सब नासिक के व्यंजन है। और अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अर्ध स्वर य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लुंठित या परकम